ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। सभी गीता प्रेमी साधकों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। जिस सुख की प्राप्ति होने पर उससे अधिक लाभ को संभावना नहीं रहती और जिसमें स्थित होने पर बड़ा भारी दुख भी विचलित नहीं करेगा, ऐसे सुख की प्राप्ति के लिए आगे के श्लोक में भगवान प्रेरणा करते हैं। अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 23। तं विद्या दुख संयोग वियोगं योग संज्ञितम् सन्निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। अर्थात जिसमें दुखों की संयोग का वियोग है उसी को योग नाम से जानना चाहिए। वह योग जिस ध्यान योग का लक्ष्य है उस ध्यान योग का अभ्यास न उकताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना चाहिए। अभी इसकी व्याख्या। तं विद्या दुख संयोग वियोगं योग संचितम, जिसके साथ हमारा संबंध है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं और होना संभव ही नहीं, ऐसे दुख रूप संसार शरीर के साथ संबंध मान लिया, यही दुख संयोग है। यह दुख संयोग योग नहीं है। अगर यह योग होता अर्थात संसार के साथ हमारा नित्य संबंध होता तो इस दुख संयोग का कभी वियोग यानी कि संबंध विच्छेद नहीं होता, परंतु बोध होने पर इसका वियोग हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि दुख संयोग केवल हमारा माना हुआ है, हमारा बनाया हुआ है, स्वाभाविक नहीं है। इससे कितनी ही दृढ़ता से संयोग मान लें और कितने ही लंबे काल तक संयोग मान लें तो भी इसका कभी संयोग नहीं हो सकता। अतः हम इस माने हुए आगंतुक दुख संयोग का वियोग कर सकते हैं। इस दुख संयोग यानी कि शरीर संसार का वियोग करते ही स्वाभाविक योग की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात स्वरूप के साथ हमारा जो नित्य योग है उसकी हमें अनुभूति हो जाती है। स्वरूप के साथ नित्य योग को ही यहाँ योग समझना चाहिए। यहाँ दुख रूप संसार के सर्वथा वियोग को योग कहा गया है। इससे यह असर पड़ता है कि अपने स्वरूप के साथ पहले हमारा वियोग था, अब योग हो गया, परंतु ऐसी बात नहीं है। स्वरूप के साथ हमारा नित्य योग है। दुख रूप संसार के संयोग का तो आरंभ और अंत होता है तथा संयोग काल में भी संयोग का आरंभ और अंत होता रहता है, परंतु इस नित्य योग का कभी आरंभ और अंत नहीं होता, कारण कि यह योग मन बुद्धि आदि प्राकृत पदार्थ से नहीं होता, प्रत्युत इनके संबंध विच्छेद से होता है। यह नित्य योग स्वतः सिद्ध है, इसमें सबकी स्वाभाविक स्थिति है, परंतु अनित्य संसार से संबंध मानते रहने के कारण इस नित्य योग की विस्मृति हो गई है। संसार से संबंध विच्छेद होते ही नित्य योग की स्मृति हो जाती है। इसी को अर्जुन ने 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में नष्टो मोह
स्मृति लब्ध्वा कहा है। अतः यह योग नहीं हुआ है, प्रत्युत तो नित्य योग है, उसी की अनुभूति हुई है। भगवान ने यहाँ योग संगीतम पद देकर दुख के संयोग के वियोग का नाम योग बताया है, और दूसरे अध्याय में समत्वम योग उच्यते कहकर समता को ही योग बताया है। यहाँ साध्यरूप समता का वर्णन है, और दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में साधन रूप समता का वर्णन है। ये दोनों बातें तत्वतः एक ही है, क्योंकि साधन रूप समता ही अंत में साध्य रूप समता में परिणित हो जाती है। पतंजलि महाराज ने चित्त वृत्तियों के निरोध को योग कहा है। योग दर्शन 1-2 में योगश्चित वृत्ति निरोधः, और चित्त वृत्ति का निरोध होने पर दृष्टा के स्वरूप से स्थिति बताई है। तद्रा दृष्टु स्वरूपे वस्थानम, परंतु यहाँ भगवान ने तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम पदों से दृष्टा की स्वरूप में स्थिति को ही योग कहा है, जो स्वतः सिद्ध है। यहाँ तम कहने का क्या तात्पर्य है? 18वें श्लोक में योगी के लक्षण बताकर 19वें श्लोक में दीपक की दृष्टांत से उसके अंतःकरण की स्थिति का वर्णन किया गया। उस ध्यान योग का चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है, उसका संकेत 20वें श्लोक के पूर्वार्ध में यत्र पद से किया, और अब उस योगी की स्थिति परमात्मा में हो जाती है, उसका संकेत श्लोक के उत्तरार्ध में यत्र पद से किया। 21वें श्लोक के पूर्वार्ध में यत पद से उस योगी के आत्यंतिक सुख की महिमा कही, और उत्तरार्ध में यत्र पद से उसकी अवस्था का संकेत किया। 22वें श्लोक के पूर्वार्ध में यम पद से उस योगी के लाभ का वर्णन किया, और उत्तरार्ध में उसी लाभ को यस्मिन पद से कहा। इस तरह 20वें श्लोक से 22वें श्लोक तक 6 बार यत शब्द का प्रयोग करके योगी की जो विलक्षण स्थिति बताई गई है, उसी को यहाँ तम पद से संकेत करके उसकी महिमा कही गई है। फिर है स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा, जिसमें दुखों के संयोग का ही अभाव है, ऐसे योग यानी कि साध्य रूप समता का उद्देश्य रखकर साधक को न उकसाते हुए चित्त से निश्चय पूर्वक ध्यान योग का अभ्यास करना चाहिए, जिसका इसी अध्याय के 18वें से 20वें श्लोक तक वर्णन हुआ है। योग का अनुभव करने के लिए सबसे पहले साधक को अपनी बुद्धि एक निश्चय वाली बनानी चाहिए, अर्थात मेरे को तो योग की ही प्राप्ति करनी है, ऐसा एक निश्चय करना चाहिए। ऐसा निश्चय करने पर संसार का कितना ही प्रलोभन आ जाए, कितना ही भयंकर कष्ट आ जाए, तो भी उस निश्चय को नहीं छोड़ना चाहिए। सिद्धि कब होगी, कैसे होगी, इस तरह कभी उगताए नहीं। साधक का भाव ऐसा रहे कि चाहे कितने ही वर्ष लग जाए, कितनी ही जन्म लग जाए, कितने ही भयंकर से भयंकर दुख आ जाए, तो भी मेरे को तत्व को प्राप्त करना ही है। साधक के मन से स्वतः स्वाभाविक ऐसा विचार आना चाहिए कि मेरे अनेक जन्म हुए, पर वे सब के सब निरर्थक चले गए, उनसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। अनेक बार नरकों के कष्ट भोगे, पर उनको भोगने से भी कुछ नहीं मिला, अर्थात केवल पूर्व के पाप नष्ट हुए, पर परमात्मा नहीं मिले। अब यदि इस जन्म का सारा समय, आयु और पुरुषार्थ परमात्मा की प्राप्ति में लग जाए,
तो कितनी बढ़िया बात है। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, ओम श्री कृष्ण शरणम मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।